आज क्योंकि हेल्थ के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर और एक ऐसे गंभीर विषय के ऊपर चर्चा हो रही, जब हेल्थ की बात हुई विपक्ष ने बहुत सी बातें कही, कल भी कही और अक्सर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आके कहते हैं, पर विपक्ष का काम यह समझ लेता है कि मुझे बस आलोचना करनी है। मुझे लगता है कि पक्ष और विपक्ष, जिस तरह नेता चाहे कांग्रेस पार्टी के हुए और देश के नेता चाहे विपक्ष के अटल बिहारी वाजपेयी जी हुए, चाहे सुषमा स्वराज जी हुए, कई बार जब हमने उनको बड़े हाउस में, पार्लियामेंट में बोलते हुए देखा और हमारे जो नेता देश के हुए, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हुए, चाहे इंदिरा गांधी जी हुई, चाहे राजीव गांधी जी हुए, चाहे पीवी नरसिम्हा राव जी हुए, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हुए, हमेशा उन्होंने सकारात्मक पक्ष और विपक्ष की भूमिका निभाई। धन्यवाद सभापति महोदय जी। आज नियम 130 के तहत जो प्रस्ताव हमारे वरिष्ठ सदन में, जिन्होंने कई वर्ष यहां सदन को देखा भी है, स्पीकर की भूमिका भी निभाई है और हेल्थ मिनिस्टर भी रहे हैं, वो लेके आए हैं, अति आवश्यक प्रस्ताव है। पर इसके बारे में जो चीजें इतने दिन से बोली गई और उन बातों के बारे में सुन के और उसको महसूस करके मुझे लगता है कि आज उन बातों को थोड़ा सा खोलना और वरिष्ठ सदस्यों के सामने, जहां पे विपक्ष के हमारे नेता भी हैं, जिन्होंने प्रदेश को पिछले 5 साल चलाया, और जहां पे पक्ष के हमारे सभी सीनियर लीडर, नेता जो आज सरकार में अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, विपक्ष और पक्ष के सभी वरिष्ठ नेताओं ने, सभापति महोदय, अपनी बात रखी और काफी गर्मा गर्मी भी हुई, काफी बातें विषय से हटके भी हुई, उसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा। पर आज क्योंकि हेल्थ के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर और एक ऐसे गंभीर विषय के ऊपर चर्चा हो रही है, जिस विषय के ऊपर पूरा स्टेट, पूरा प्रदेश निर्भर करता है, हर घर में हर इंसान को जिंदगी में जीते हुए जब वो उसकी जिंदगी चलती है तो उसको बीमारी का सामना भी करना पड़ता है और हर परिवार में स्वास्थ्य की दिक्कतें भी आती हैं। इसलिए स्वास्थ्य, एजुकेशन, ये 2 चीजें जो है वो हर परिवार के लिए जिंदगी में अति महत्वपूर्ण रहती हैं और एक ऐसे विषय को हमारे सीनियर सदस्य सदन में लेके आए तो उसके ऊपर एक गहन चर्चा और एक सीरियस चर्चा होनी बहुत जरूरी है। आज जब हेल्थ की बात हुई, विपक्ष ने बहुत सी बातें कही, कल भी कही और अक्सर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आके कहते हैं, पर अगर इसका डीएनए किया जाए और इसकी सच्चाई लोगों के सामने लाई जाए, तभी हिमाचल प्रदेश की जनता जान पाएगी कि हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य में, असलियत में क्या हुआ है। हर सरकार ने इसके ऊपर काम किया और काम करना अनिवार्य भी था। पूर्व में हमारे चाचा जी हेल्थ मिनिस्टर रहे, विपिन परमार जी, इन्होंने भी काम किया। पूर्व में जयराम ठाकुर जी की बड़ी दिलचस्पी हेल्थ के अंदर रही, इन्होंने भी काम किया। उससे पूर्व में राजा वीरभद्र जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी बहुत काम किया। उससे पूर्व प्रेम कुमार धूमल जी रहे, उन्होंने भी काम किया। और वाईएस परमार जी से लेके रामलाल ठाकुर जी से लेके कोई भी ऐसे मुख्यमंत्री, शांता कुमार जी से लेके कोई भी ऐसे मुख्यमंत्री नहीं रहे जिन्होंने हेल्थ पे काम ना किया हो। पर माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जब से मुख्यमंत्री की उस कुर्सी में वो विराजमान हुए, उन्होंने पहले दिन से स्वास्थ्य को अपनी जिंदगी का लक्ष्य बनाया और ये आंकड़ों के साथ मैं आपके आगे लेके आया हूं। कल सभी वक्ताओं ने अपनी बात की और बहुत से आंकड़े उन्होंने सदन के आगे
सभापति महोदय रखे। निसंकोच की ये आंकड़े जो थे वो हर किसी को कोई ना कोई बात कहनी है, और विपक्ष कई बार विपक्ष की भूमिका के अंदर इतना खो जाता है कि वो विपक्ष का काम ये समझ लेता है कि मुझे बस आलोचना करनी है। मुझे लगता है कि पक्ष और विपक्ष, जिस तरह नेता चाहे कांग्रेस पार्टी के हुए और देश के नेता चाहे विपक्ष के अटल बिहारी वाजपेयी जी हुए, चाहे सुषमा स्वराज जी हुई, कई बार जब हमने उनको बड़े हाउस में पार्लियामेंट में बोलते हुए देखा, और हमारे जो नेता देश के हुए, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हुए, चाहे इंदिरा गांधी जी हुई, चाहे राजीव गांधी जी हुए, चाहे पीवी नरसिम्हा राव जी हुए, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हुए, हमेशा उन्होंने सकारात्मक पक्ष और विपक्ष की भूमिका पे बात की। पर यहां पे सदन में देखने को कई समय से यह मिलता है कि आलोचना करके शायद लोगों के आगे एक नैरेटिव सेट किया जाए। आज मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय, प्रदेश के लोगों को और इस सदन में पक्ष के हमारे साथी और विपक्ष के सभी साथी और सीनियर लोग, इनके आगे कुछ आंकड़े रखना चाहूंगा। हेल्थ के अंदर यूं तो पूरे हिमाचल प्रदेश में बहुत सब लोगों ने बताया कि बहुत काम हुआ, पर क्योंकि टांडा मेडिकल कॉलेज लोअर हिमाचल की लाइफलाइन है और टांडा मेडिकल कॉलेज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज मेरे विधानसभा क्षेत्र में आता है, और नगरोटा बगुआ के अंदर और निचले लोअर हिमाचल जो मर्ज्ड एरिया है, चाहे चंबा हो चाहे हमीरपुर हो, सभापति महोदय आपका भी एरिया ज्वालाजी भी टांडा मेडिकल कॉलेज पे निर्भर करता है। वहां पे स्वास्थ्य के लिए टर्जरी केयर, स्टेट ऑफ द आर्ट केयर में सभी लोग पहुंचते हैं। टांडा मेडिकल कॉलेज की स्थापना जिस तरह सभी जानते हैं, पहले वो टीबी सैनिटोरियम हुआ करता था, और ये टीबी सैनिटोरियम जो था ये 1958 में चालू हुआ। इसकी आगे प्रक्रिया जब चली तो 23 अक्टूबर 1996 को डॉक्टर आरपीजीएमसी मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई। 1999 में एमबीबीएस की क्लासेस चालू हुई और फिर सफर शुरू हुआ टांडा मेडिकल कॉलेज का। टांडा मेडिकल कॉलेज टर्जरी केयर, सुपर स्पेशलिटी केयर, पाइनियर इंस्टीट्यूट बन के लोअर हिमाचल का इमर्ज किया, और पूरे प्रदेश में ये पहले 2 अस्पतालों में से एक है। आईजीएमसी और टांडा यही पहले अस्पताल है पूरे प्रदेश के। सर, इस अस्पताल की बड़ी एक दिलचस्प बात है, इस अस्पताल में 6 लाख ओपीडी होती है। 6 लाख ओपीडी मतलब मरीज, 6 लाख मरीज एक साल में अपना इलाज करवाने के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज आते हैं। 70 लाख की आबादी, 6 लाख आदमी सिर्फ एक अस्पताल में आता है। और 6 लाख की ओपीडी में जो आईपीडी होती है, जिसको बोलते हैं कि अस्पताल के अंदर जो पेशेंट को रखा जाता है इलाज के लिए, वो 50,000 होता है। 50,000 पीपल, 50,000 पेशेंट जिनको अस्पताल में भर्ती किया जाता है इलाज के लिए, और उन 50,000 लोगों में से 40,000 लोगों का ऑपरेशन होते हैं। ये टर्जरी केयर में 40,000 लोगों के ऑपरेशन किए जाते हैं। अब जब स्वाभाविक है कि जब 6 लाख आदमी आएगा तो 6 लाख आदमी अपने इलाज के लिए आएगा। हिमाचल प्रदेश में 70 लाख की आबादी होगी तो बहुत से लोग खुश होकर जाएंगे और बहुत से लोगों को कमियां भी नजर आएंगी, क्योंकि 6 लाख आदमी आ रहा है। हमें क्या करना है? जो खुश होकर जाते हैं उनका सम्मान करना है, उनसे भी सीखना है, और जो कमियां हैं उसको भी सकारात्मक तरीके से उससे भी सीख के उन कमियों को दूर करने का काम करना है। यह पहली प्राथमिकता टांडा मेडिकल कॉलेज की रही है। 6 लाख पेशेंट, 50,000 पेशेंट भर्ती और 40,000 के ऑपरेशन। देखिए, कंप्लेंट और समाधान ये एक अस्पताल का प्रक्रिया है, और सभापति महोदय जहां पे पेशेंट आते हैं
वहां पे कंप्लेंट से सीखना और समाधान करवाना, मुझे लगता है ये दो प्राथमिकताएं अस्पताल की होनी चाहिए और इसके ऊपर टांडा मेडिकल कॉलेज ने गहन काम किया है। इसके ऊपर मैं आऊंगा, पर जो नए इनिशिएटिव्स हैं जो टांडा मेडिकल कॉलेज ने लिए, बहुत से लोगों ने और बहुत से हमारे मित्रों ने, हमारे सभी बड़े भाइयों ने रोबोटिक सर्जरी की बात की। सबने कहा कि रोबोटिक सर्जरी नहीं चाहिए, पैरासिटामोल चाहिए, वहां पे हमें छोटी दवाई चाहिए, आप रोबोटिक सर्जरी चाहे बाद में करवा दीजिए। और बात कहीं ना कहीं हद तक यह भी ठीक है कि जहां रोबोटिक सर्जरी की जरूरत है वहां पे छोटी दवाइयों की भी जरूरत है, वहां पे इनकी बात जो है वो बिल्कुल सही है। पर छोटी दवाइयां जहां पे शुरू की गई और जहां पे छोटी दवाइयां क्या, बड़ी दवाइयां क्या और अस्पताल के ऑपरेशन क्या, उसके ऊपर मैं अभी आता हूं। जहां पे बात हिमकेयर और सहारा की है, वहां काफी हद तक मैं भी मानता हूं कि हिमकेयर को मजबूत करना बहुत जरूरी है। मैं भी मानता हूं कि हिमकेयर के अंदर जो चौथे महीने में इस साल नोटिफिकेशन हुई, उस नोटिफिकेशन के अंदर, सभापति महोदय बड़ा जरूरी है, टांडा मेडिकल कॉलेज का विषय है, थोड़ा आपने अपने हाथ को आशीर्वाद देना है। मैं मानता हूं कि हिमकेयर के अंदर काम करने की जरूरत है। नोटिफिकेशन के अंदर कुछ चीजें ऐसी आई हैं जिनके कारण मेडिसिन के पैसे भी और मैं उसकी बल्कि नोटिफिकेशन भी लेके आया हूं और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी से इसकी इल्तिजा भी करूंगा कि उसके अंदर काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे लोगों को वो सुविधा मिल रही थी और उस सुविधा को मजबूत करना हमारा काम है। उसके अंदर कहीं भी कमी नहीं आए, उसके ऊपर काम करना बहुत अनिवार्य है। जहां पे सहारा की बात है, मैं भी मानता हूं कि 35,000 40,000 लोग, जितने भी लोग सहारा वाले थे या सहारा वाले हैं, जिनको वो पेंशन मिलती है या जिनको 3,000 रुपया महीना, या उन लोगों को, हाँ ठीक है, पर जिनको वो अपनी दवाई के लिए, खर्चे के लिए पैसे मिलते हैं, उनको समय पे पैसा मिलना, टाइम पे पैसा मिलना बहुत जरूरी है। ये दो चीजें जो है ये बिल्कुल तर्क संगत है, इनके ऊपर काम करना हमें भी जरूरी है और सरकार इसके ऊपर काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि हम हिमकेयर के अंदर एक बदलाव करके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर करके, ठीक है, हिमकेयर को प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से खत्म किया गया, एक कदम था सरकार का, क्योंकि कई गलतियां प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की पाई गई, पर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर उसको मजबूती से खड़ा करना सरकार की कहीं ना कहीं प्राथमिकता, ये सबसे पहली मुझे लगता है कि होनी भी चाहिए और है भी। इसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जहां पे हिमकेयर है उसको मजबूत करना बहुत जरूरी है। सुविधाएं, अगर किसी को पंखा में हवा मिल रही है और अगर पंखे के अंदर थोड़ी सी कमी आ जाए, अगर उसका पंखे को कम भी कर दिया जाए थोड़ा सा और पंखे की हवा पूरी चाहिए तो पूरी ही चाहिए, तो उसके ऊपर काम करना जरूरी है। पर जहां पे बात काम अच्छे होने की हुई है, वहां पे भी उसके बारे में मेरा निवेदन रहेगा विपक्ष के हमारे नेता, और मेरा निवेदन रहेगा पूर्व के हेल्थ मिनिस्टर साहब से भी, क्योंकि आप जब कुछ कहते हैं तो लोग, हाँ चाचा जी से, लोग सोचते हैं कि पूर्व के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं, तो आप उन फैक्ट्स में सराहना भी गवर्नमेंट की करिए। जहां पे टांडा मेडिकल कॉलेज में रीनल ट्रांसप्लांट शुरू हुआ, गुर्दे के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता था, आज वहां पे रीनल ट्रांसप्लांट हो रहा है और लोगों को ट्रांसप्लांट के लिए लाखों रुपए खर्च के बाहर नहीं जाना पड़ रहा। यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी, ये इसी सरकार में हुआ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रयासों से हुआ। हम लोग रीनल ट्रांसप्लांट वाले दिन अस्पताल में जाके बैठे, हमने वीडियो कॉल से मुख्यमंत्री महोदय से बात की। अगर एक इतनी बड़ी चीज रीनल ट्रांसप्लांट की टांडा में आई तो बड़ी बात थी। रोबोटिक रीनल ट्रांसप्लांट टांडा में शुरू किया गया, 225 रोबोटिक सर्जरीज टांडा में हो चुकी हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है। अगर 225 रोबोटिक सर्जरी अभी बनते ही टांडा में हो चुकी हैं, तो लोगों का एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है, विश्वास टांडा पे बड़ा है।
ओपन हार्ट सर्जरीज, जो कि बाहर लोग जाते थे, कार्डियक हार्ट के मरीज, दिल के रोग के मरीज, उनकी सर्जरीज टांडा में हो रही है। रोबोटिक सर्जरीज, ओपन हार्ट सर्जरीज, एडवांस ट्रॉमा एंड इमरजेंसी सर्विस, एडवांस आईसीयू, न्यू एंड एडवांस एक्सरे मशीन। और मैं बताना चाहूंगा, कल बोल रहे थे कि सीटी स्कैन खराब, एक्सरे मशीन खराब, मैं लेके आया हूं। आपको जान के थोड़ा कष्ट भी होगा और हो सकता है कि आप इसकी सराहना भी करें, आप इसको माने भी। मैं मानना आपका ध्यान भी केंद्रित करना चाहूंगा जो हमारे विपक्ष के सीनियर लोग हैं, क्योंकि आपसे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, आप सबसे। तो आपको भी मैं इसमें आपका भी ध्यान चाहूंगा। माननीय विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी बैठे हैं, माननीय विपिन परमार जी हमारे चाचा जी स्वास्थ्य मंत्री पूर्व स्पीकर बैठे हैं, और सभी हमारे विपक्ष के नेता बैठे हैं, पक्ष के हमारे सारे सीनियर लीडर बैठे हैं। आपको पता है सर, जो बात कर रहे थे आज एक्सरे मशीन की, सीटी स्कैन की, एमआरआई की 2 मशीनें हुआ करती थी। मैं सीटी स्कैन से चलता हूं। पहले तो सीटी स्कैन की मशीन जो थी वो 2008 में लगी थी। 2018 में ये नॉन फंक्शनिंग हो गई और नॉन फंक्शनिंग होके 2022 तक उसको बीच बीच में ठीक कराया गया। पर मेरे पास आज तरीके भी पड़ी हैं कि कितने साल वो नॉन फंक्शनल रही। आप सभी लोग सरकार में थे और मैं समझता हूं कि मशीन को ऑर्डर करना पड़ता है, फॉरेन कंट्री से मशीन आती है, उसके लिए प्रावधान करना पड़ता है। पर 2.5 साल आपकी सरकार में मशीन जो है वो बंद पड़ी रही। सीटी स्कैन की मशीन, एक मशीन टांडा मेडिकल कॉलेज में थी और सीटी स्कैन कराने के लिए सारे लोग बाहर जाते थे। ये बहुत बड़ी बात है। सरकार आई और इन्होंने ऑर्डर भी प्लेस किया और 2022 में हमारे जब इनकी सरकार थी, इनको 5 साल लगे 2022 में जाके ये सीटी स्कैन की मशीन रिप्लेस करा पाए। एमआरआई की मशीन 2007-8 में लगी थी, 18 में ये मशीन चेंज होनी थी, पर इसकी रिप्लेसमेंट जो है वो 2023 में आई। सेकेंड एमआरआई, ये आप ऐसे हंसराज जी, आप बार बार बीच में हर किसी को डिस्टर्ब करते हैं, ऐसा भी अच्छी बात नहीं है। नहीं, आप ऐसे इनको बोल नहीं सकते हो, तो आपके बारे में हम बोलेंगे, ये अच्छी बात नहीं। प्लीज कंटिन्यू, प्लीज। हम लोग पहली बार बन के आए हैं। प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। नहीं, इनको भी मत बोलिए ना, ये इंपॉर्टेंट इशू है। आपको कोई आपके लिए कोई गलत नहीं बोल रहा, पर सच्चाई बताना जरूरी है। प्लीज कंटिन्यू। ये एक मशीन लग चुकी और दूसरी मशीन जो है वो लगने वाली है, उसका ऑर्डर प्लेस हो गया, उसका सिर्फ जगह बन गई, अब आके लगनी है। सीटी स्कैन की मशीन लग गई, एमआरआई की मशीन लग गई, और एक्सरे की तो और भी बड़ी एक दिलचस्प बात है। 2007 में एक्सरे मशीन लगी थी, 2025 तक वही एक्सरे मशीन चल रही थी। 1/10/2025 को दोनों मशीनें खराब हो गई, क्योंकि पुरानी थी, इनकी सरकार में भी चेंज नहीं हुई, और जब हमारी सरकार आई तब भी मशीन चलती रही, जबकि ये चेंज हो जानी चाहिए थी। आज वहां पे 2 मशीनें आ गई और वो चल पड़ी हैं, और ये लेटेस्ट मशीनें आई हैं, बल्कि फ्लोरोस्कोपी की मशीन भी आज आ गई है, जिसके अंदर आप वही सब चीजें कर सकते हैं। वेटिंग पीरियड जो इनकी सरकार में तकरीबन हुआ करता था, उसको भी घटाया गया, और अगर इनको उसका भी डाटा चाहिए होगा तो मैं इसका डाटा भी प्रोवाइड करूंगा। यह बहुत जरूरी है कि इस चीज को लोगों तक लाया जाए। सर, लिविंग रीनल ट्रांसप्लांट हमने कराया, सर्जिकल के माइलस्टोन्स हमने अचीव किए, लिवर और पैनक्रियास का ट्रांसप्लांट, ये हमारी प्राथमिकता सरकार की है, उसके ऊपर सरकार काम कर रही है। ओपन हार्ट सर्जरी, एडवांस कार्डियक सर्विस, इसके ऊपर सरकार ने काम किया और आज इसके ऊपर टांडा मेडिकल कॉलेज में काम हो रहा है। ट्रॉमा सेंटर इमरजेंसी सर्विस, आईसीयू इंफ्रास्ट्रक्चर टांडा मेडिकल कॉलेज में बढ़ाया गया। सर, बड़ी दिलचस्प बात है, और चाहे हमारे ह्यूमन रिसोर्स हो, कल बोला जा रहा था कि जहां मशीनें जरूरत है
वहां पे लोगों की भी जरूरत है, बिल्कुल सही था। टांडा मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज की जरूरत थी, इस सरकार ने नर्सिंग कॉलेज को स्थापित किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, स्वास्थ्य मंत्री कई बार टांडा गए, नर्सिंग कॉलेज को पिछले साल विधिवत रूप के तरीके से चालू कर दिया गया और इस बार सेकंड बैच टांडा मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज का बैठ गया। और ये बहुत बड़ी बात है कि आपने एसआर की सीटें भी बढ़ाई, मतलब सीनियर रेजिडेंट की, आपने जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की सीटें भी बढ़ाई, आपने उनकी तनख्वाह भी बढ़ाई। जिनकी तनख्वाह सीनियर रेजिडेंट की 60,000 रुपए थी, उनकी तनख्वाह को 1 लाख किया गया। जहां पे जूनियर रेजिडेंट पहले साल में 40,000 लेता था, दूसरे साल में 45,000 लेता था, तीसरे साल में 50,000 लेता था, उस सैलरी को 10-10 हजार हर साल में बढ़ा दिया गया। लोगों को, डॉक्टरों को रिटेन करने के लिए कि वो बाहर, क्योंकि एम्स खुल गया और उनका जो केंद्र का सैलरी स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से डॉक्टर बाहर ना जाए, तो उसके लिए जो री एम्प्लॉय डॉक्टर हो उनको 1 लाख से 3 लाख कर दिया गया। सैलरीज को बढ़ा के उनकी पेंशन भी जुड़ जाए ताकि हर डॉक्टर को 4.5 लाख रुपए आए। सर, ये बहुत बड़ी बात है। जब बात करते हैं मशीनों की तो आंकड़ा कुछ और बताता है, जब बात करते हैं पेशेंट की तो आंकड़ा कुछ और बताता है। और ये आंकड़ा जो है सार्वजनिक है, इसको अस्पताल से लिया जा सकता है। अगर बात करते हैं मशीनों की तो मशीनें सारी की सारी इस सरकार ने, चाहे एमआरआई की हो, चाहे सीटी स्कैन की हो और चाहे रोबोटिक की हो, सभी मशीनें लगाई। अगर बात करते हैं डॉक्टर लाने की तो एसआर को बढ़ाया गया, जेआर को बढ़ाया गया और डॉक्टरों को बढ़ाया गया, उसके साथ साथ नर्सों को भी बढ़ाया गया। पैरामेडिकल के ऊपर 1 मिनट सभापति महोदय, 2-3 चीजें रह गई, मैंने आपसे 2 मिनट छोटा होने के नाते आपसे लेने हैं, मुझे माफी दीजिएगा, इतना मेरा प्रिविलेज है। आपके ऊपर भी, हंसराज जी के ऊपर भी मेरा हक है, इनका मैं छोटा भाई हूं, इतना प्रिविलेज मैं इनसे भी लेता हूं हमेशा, आपने सभापति महोदय मुझे देना। इसके अतिरिक्त पीजी की सीट्स का भी विस्तार हुआ, डॉक्टर्स की सीट्स का विस्तार हुआ, मशीनों को बढ़ाया गया। पर अभी भी जब 6 लाख आदमी एक अस्पताल में आता है और 50,000 आदमी दाखिल होता है और 40,000 आदमी इलाज कराता है एक साल में, 6 लाख आदमी मतलब 6 लाख पेशेंट, 6 लाख मरीज एक अस्पताल में एक साल में आता है। हिमाचल की आबादी 70 लाख है, तो कहीं ना कहीं हमको उसको अलग तरह से देखना पड़ेगा। कुछ गलतियां, कुछ चीजें, आफ्टरऑल सभी के सभी जो सफाई कर रहा है वो भी इंसान है, जो नर्स है वो भी इंसान है, जो डॉक्टर है वो भी इंसान है। हमें, आप जब वहां पे बैठे थे, जब आप सत्ता में होते थे, तब आपने उनकी इंसानियत भी देखी, आपने काम भी किया। अभी भी हमें उनको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा। मुझे लगता है सर कि आज ये जरूरत है कि कल जब इन्होंने बात की, हमारे विपक्ष के नेता कह रहे थे, बात की कि भाई गोबर की बात की, हेल्थ की बात हो रही थी, बात बहुत सारी की, 1500 की बात की, बोलने को बहुत कुछ है। यहां से भी बोला गया कि 2 करोड़ नौकरियां आपने देनी थी और 12 साल हो गए। केंद्र में जब सरकार बनी थी तो वायदा किया गया था, आज 24 करोड़ नौकरियां देनी थी। कहीं ना कहीं हवाई चप्पल वाले ने हवाई यात्रा करनी थी, कहीं ना कहीं 2022 तक सभी कच्चे घर पूरे देश के 2022 तक पक्के करवा दिए जाने थे। तो बहुत कुछ कहा जा सकता है और बहुत कुछ बोलने के लिए है। कहा गया था कि हवाई चप्पल वाला हर कोई हवाई यात्रा करेगा, पर आज बात पेपर लीक की हो रही है, आज बात चंदा चोरी की हो रही है, आज बात उन चीजों की हो रही है जो बातें अलग है। नरेटिव इनकी साइड से भी अलग होगा, इस तरफ से भी अलग होगा। पर मुझे लगता है अच्छे काम को अच्छा और बुरे काम को बुरा बोलना बहुत जरूरी है। मैं धन्यवाद करता हूं आपका, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने एक बहुत ही बेहतरीन काम मेडिकल की फील्ड में किया है। और हर सरकार, चाहे पहले रही है, आप लोगों की सरकारें भी रही हैं, स्वास्थ्य के अंदर हर सरकार संवेदनशील रही है। पर मैं दोबारा से दरख्वास्त करूंगा अपने स्वास्थ्य मंत्री महोदय से कि हिम केयर के अंदर जो इन्होंने सबने बात की है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक बार दोबारा से स्टडी करके
आपका पूरा डिपार्टमेंट, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है उसकी, जो उसके बेड चार्जेस हैं, जो उसके नर्सिंग एंड बोर्डिंग चार्जेस हैं, जो उसके सर्जन एनेस्थीसिया चार्जेस हैं, मेडिसिन एंड ड्रग्स हैं, ये सारी चीजें अलग कर दी गई हैं। और ये अलग करने की वजह से क्या हुआ है स्वास्थ्य मंत्री महोदय, उसको अलग करने से जिन लोगों को वो सुविधा मिल रही थी उनको कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमें वो सुविधा को प्रॉपरली वैसे ही देना बहुत जरूरी है। Please और wind up, सहारा please. के ऊपर मुझे अभी बताया गया, मेरे को पर्ची आई है कि ईडब्ल्यूएस के अंदर इंक्लूड कर दिए गए सारे सहारा बेनिफिशरीज। हेल्थ की जरूरत उनको है, बाकी लोग जिनके पास पैसे हैं वो प्राइवेट अस्पताल में भी चले जाते हैं, वो चंडीगढ़ चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, पर जो ये लाखों लोग गवर्नमेंट अस्पताल में आते हैं इनको जरूरत होती है। और इसी के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने और इस सरकार ने एक बेहतरीन काम किया है। इसको आगे बढ़ाने का काम भी सभी मिलकर करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। एक चीज और बताना चाहता हूं सभापति महोदय, कई बार मशीन जब अवेलेबल नहीं होती, व्यक्तिगत रूप से एमएलए होने के नाते मैं खुद टांडा में ऑपरेशन कराने के लिए, किसी पेशेंट के लिए जो मशीन की जरूरत होती है, मैं खुद अवेलेबल कराने के लिए वहां बैठता हूं और बाहर से मंगवाता हूं कई बार। तो व्यक्तिगत रूप से एमएलए यही कर सकता है, पर मशीनें बहुत सी लाई गई हैं, खरीदी गई हैं, इसकी सराहना आप Please, thank you very much. आपका बहुत Thank you very बहुत much. धन्यवाद।